सुप्रभात। क्लास 12 जब क्लास चल रहा था तो उसमें हम लोग हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय पढ़ रहे थे। उसको पढ़ भी चुके थे। उसी में दूसरी कविता जो है वो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसको बताए भी थे। दिन क्लास में भी बताए थे, ऑनलाइन क्लास में भी बताए थे। चूँकि अब आप लोग बड़े हो गए हैं तो बार बार ऐसा कहा जाता है, आप लोगों के फेयरवेल के दिन भी कहा जा रहा था कि आप 2 ही 3 विषय में बहुत अधिक रुचि लेते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रतिशत अच्छा बना रहे, परसेंटेज अच्छा हो, तो उसके लिए सभी विषयों पे समान रूप से ध्यान देना होता है और वो देना चाहिए। तो ये जो दूसरी कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, इसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये बताने का प्रयास हो रहा है उनके द्वारा कि समय तेजी से व्यतीत होता जा रहा है। समय जो है वो बहुत ही तेजी से व्यतीत होता जा रहा है। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। देखिए, एक समय ही ऐसी चीज है कि कुछ भी हो जाए, कर्फ्यू भी लगा है, 144 धारा है, लोग रुके पड़े हैं, लेकिन समय कभी रुकता नहीं है। रात हो जाए, व्यक्ति सो जाता है, व्यक्ति रुक जाता है, लेकिन रात कभी रुकती नहीं है। यानी ये जो काम है कि समय का चलना, समय की गति कभी रुकती नहीं है, यही बताने का प्रयास डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा हो रहा है कि समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। व्यक्ति एक लक्ष्य को लेकर सदा प्रयत्नशील रहता है और उसे ये भय सताता रहता है कि कहीं लक्ष्य तक पहुंचने तक ही उसका जीवन समाप्त न हो जाए। यानी दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, अर्थात समय जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है और जो पंथी है, जो राही है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की चिंता में वो हर समय भयभीत रहता है कि लक्ष्य के पहुंचने के पहले कहीं उसके जीवन की समाप्ति न हो जाए, यानी समय व्यतीत न हो जाए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक पक्षी जब वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर के अपने घोंसले की तरफ लौटता है तो उस समय उसके मन में ये बात जब याद आती है कि उसके बच्चे घोंसले से, अपने नीड़ों से बाहर निकल करके और उसकी आशा में झांक रहे होंगे, यानी उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो ये बात उसके पैरों में, उसके पंखों में और अधिक चंचलता ला देती है, उसके पंखों में और अधिक तेजी ला देती है, उसके पंखों को और अधिक तीव्र बना देती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि घर जाने पर कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। पर ध्यान परों के में चिड़ियों की भरती कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी अपने बच्चों की याद आते हुए ही जब उनको ये लग रहा है कि बच्चे हमारी आशा में होंगे, तो ऐसी बातें ही उसके मन में बहुत अधिक ये भाव भर देता है कि उसे बड़ी तेजी के साथ, बड़ी चंचलता के साथ वापस अपने घोंसले में जाना है, अर्थात अपने घर में जाना है। यहाँ पक्षी से हम व्यक्ति की भी तुलना कर सकते हैं, व्यक्ति को भी जोड़ सकते हैं। हमेशा कविता का भाव 2 अर्थों में होता है, तो यहाँ यदि व्यक्ति से जोड़ें तो हर वो व्यक्ति जो बाहर अपने काम पे निकला हुआ है, उसे जब अपने घर की याद आती है, अपने लोगों की याद आती है, उसे ये पता चलता है कि घर में लोग उसकी प्रतीक्षा में होंगे, तो ये उसके पैरों में और अधिक तेजी आती है, वो घर जाने के लिए और अधिक बेचैन हो जाता है। लेकिन यहाँ कवि मनुष्य के साथ साथ पक्षी से भी इसको जोड़ते हैं कि एक पक्षी भी इस आशा में कि उसके घोंसले में उसके बच्चे उसके आने की प्रतीक्षा में होंगे, वो बड़े तेजी के साथ घर की तरफ जाता है। मुझसे मिलने को कौन विकल में हूं, किसके हित चंचल। देखिए, पहले भी मैंने बताया था कि जब आत्म परिचय कविता वो लिख रहे थे तो उस समय वो बड़े दुख में थे और वो कहते हैं कि मेरी प्रतीक्षा करने वाला घर में कोई नहीं है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ये कह रहे हैं कि मेरी प्रतीक्षा करने वाला घर में कोई नहीं है, मैं किसके लिए बेचैन हूं, मेरी राह देखने वाला या मेरी प्रतीक्षा करने वाला घर में कोई भी नहीं है। इसलिए मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं किसके लिए बहुत अधिक विकल या बेचैन हूँ। यह प्रश्न स्थिर करता पद को भरता उर्मे विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी कि इन्होंने पक्षी के रूप में
ये बताने का प्रयास किया है कि घर में कोई आशा में है तो पैरों में चंचलता आती है, पंखों में चंचलता आती है, तीव्रता आती है, लेकिन मेरी प्रतीक्षा में कोई नहीं है तो मैं किसके लिए बेचैन हूँ। और जब ये भाव मन में आता है कि कोई मेरे लिए प्रतीक्षारत नहीं है, कोई मुझे प्रतीक्षा कर नहीं रहा है मेरी, तो ये बातें मेरे पैरों को और स्थिर करती हैं, ये बातें मेरे पैरों को और शांत कर देती हैं। मैं जितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ मेरे पैर और भी रुक जाते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात कवि का जो भाव है वो पूर्ण रूप से ये बताने का है कि जिस प्रकार की आपकी जीवन पद्धति है उसमें कुछ लोग पूर्ण रूप से परेशान हैं, कुछ लोग इस आशा में अपने कार्य को कर रहे हैं कि मुझे किसी की जिम्मेदारी है, लेकिन अपने आप को कभी जोड़ते हुए कहते हैं कि मेरे साथ ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। समस्या वो व्यंग के रूप में कह रहे हैं, किसी की प्रतीक्षा नहीं करना ये कोई बहुत सुखद बात नहीं है। तो वो कहते हैं कि मेरी जो हृदय की विह्वलता है वो किसके लिए मैं बेचैन हूँ, वो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि कोई मेरी प्रतीक्षा करने वाला नहीं है। तो आत्म परिचय कविता और दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता, इन दोनों कविता से प्रश्न जो है आपके उसके उत्तर लिखिएगा। अगर कहीं असुविधा होगी तो सोमवार से बुधवार तक जो ऑनलाइन क्लास होगा उसमें पूछिएगा। धन्यवाद।